नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है वेनेजुएला, कनाडा, बुडापेस्ट और ऑप्शन डी है लाओस। तो साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जो है आपका वेनेजुएला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में चतुर्याम शिक्षा की नींव किसने डाली थी? इसका ऑप्शन है ऋषभ देव, महावीर स्वामी, अरिष्ट नेमि या फिर ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ है। तो जैन धर्म में चतुर्याम शिक्षा की नींव जो है पार्श्वनाथ के द्वारा डाली गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पार्श्वनाथ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 अक्टूबर को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 2006 में, 2002 में, 2005 में या फिर ऑप्शन डी है 2008 में। तो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो है आपका ये है 2006 में लागू किया गया था। कब? 2006 में। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? बिहार, असम, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड। बोकारो स्टील प्लांट जो है आपका झारखंड में स्थित है। तो आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपका खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खेल प्रशिक्षण। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन शख्सियत चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन शख्सियत चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी, ये सभी लोग जो हैं आपका चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है महान हिमालय, निम्न हिमालय, वाह्य हिमालय और ऑप्शन डी है महाभारत हिमालय। तो हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महान हिमालय। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1890 में, 1880 में, 1860 या फिर 1865 में? तो भारत का पहला बजट जो है आपका 1860 में पेश किया गया था। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1860 में। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किस नेता द्वारा प्रथम बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किस नेता द्वारा प्रथम बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो आपको बताना है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महबूब उल हक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाफला हिल्स किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात? तो मेरे प्यारे साथियों, डाफला हिल्स जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है। लुसाई पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम। लुसाई पहाड़ियां जो है आपका ये है मिजोरम में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजोरम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो यह आपका आर्टिकल 32 में है। किसमें? आर्टिकल 32 में, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर अफ्रीका महाद्वीप है। तो किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका यूरोप महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो किस द्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो यह आपका एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। किसको? एशिया महाद्वीप को। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर कथकली। तो टी बाला सरस्वती का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भरतनाट्यम। साथियों, भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। बात की जाए कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम की बात की जाए तो यह आपका केरल राज्य का है। और कथकली कहाँ का है? तो यह भी आपका केरल राज्य का है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है, किससे संबंधित है? वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है आपका ये है वित्तीय आपात से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वित्तीय आपात से। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1764 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका एशिया महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट से किसे कहा जाता है?
तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट से किसे कहा जाता है? तो यह है आपका, किसको कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिद्धि धमाल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान? तो सिद्धि धमाल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका गुजरात राज्य की है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1558 में, 1556 में, 1552 में या फिर 1561 में। अकबर का राज्याभिषेक जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1556 ईस्वी में। और इनका जो है आपका अकबर का राज्याभिषेक जो है कहाँ हुआ था? तो यह आपका कालानौर में हुआ था। और साथियों इसमें अगर आप इससे डेट सहित पूछा जाए तो 14 फरवरी याद रखिएगा। कब? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में जो है आपका कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था। किसका? अकबर का। तो इन सब पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है आपका वारेन हेस्टिंग था। कौन? वारेन हेस्टिंग। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका बिहार है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपसे जनसंख्या घनत्व वाला पूछ रहा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है किसका है? तो बिहार का है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व जो है आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुई थी? अशोक, बलबन, कनिष्क या फिर बाणभट्ट? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है आपका कनिष्क के शासन काल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर शाहजहां? तो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा स्वराज की मांग किस वर्ष की गई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मुस्लिम लीग द्वारा स्वराज की मांग किस वर्ष की गई थी? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1940 में। साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपका 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 ईस्वी में। और मुस्लिम लीग द्वारा स्वराज की मांग कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1940 में। स्थापना की बात की जाए तो आपका मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आपकी बार इसमें सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है?
तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आपका प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक कौन थे। तो साथियों यह आपका अलेक्जेंडर कनिंघम थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, विलियम शेक्सपियर, अल्बुकर्क या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी थी। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? जापान को, अमेरिका को, ईरान को या फिर थाईलैंड को? तो सफेद हाथियों का देश जो है आपका थाईलैंड को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थाईलैंड को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला आंदोलन कहां हुआ था? तो मोपला आंदोलन कहां हुआ था? तेलंगाना में, मराठवाड़ा में, मालाबार में या फिर मैसूर में? मोपला आंदोलन जो है आपका मालाबार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मालाबार में। और मोपला आंदोलन कब हुआ था? तो मोपला आंदोलन आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। कब? 1921 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो आपको बताना है मोपला विद्रोह का नेता कौन था। तो मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार था। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुसलियार। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मंत्रिपरिषद? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है आपका राष्ट्रपति बुलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। और यह किस आर्टिकल में है? तो यह आपका आर्टिकल 108 में है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 108 में है, जो कि किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1792 ईस्वी, 1799 ईस्वी, 1854 या फिर 1789? फ्रांसीसी क्रांति जो है आपका यह कब हुई थी? तो साथियों यह आपका 1789 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1789 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल या फिर हॉकी? तो आगा खान कप जो है आपका हॉकी खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हॉकी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले, मुसलियार, तेज बहादुर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक जो थे कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, रामास्वामी नायकर, वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था?
तो मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश सातवाहन वंश था। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? कैप्टन कुल, वास्को डी गामा, कोलंबस या फिर ऑप्शन डी है नेल्सन मंडेला। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्को डी गामा। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। साथियों, वास्को डी गामा भारत जो है कब आया था या फिर समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1498। क्योंकि वास्को डी गामा जो है आपका पहली बार भारत में कब आया था? तो 1498 में आया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। निम्नलिखित में से द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर लियोनिल कार्टिस। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन दिया गया है ओडिशा में, केरल में, कर्नाटक में या फिर उत्तराखंड में। तो प्यारे साथियों, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ओडिशा राज्य में अवस्थित है। कहां? ओडिशा राज्य में। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? ऑप्शन है सूरत में, कोचीन में, मसूलीपट्टनम में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो साथियों यह आपका सूरत में स्थापित की थी। कहां? सूरत में। आपका प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।